परिवर्तन लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन ये भी रास्ता बहुत बढ़िया नहीं बना है, ये मुखिया जी बनवाए हैं जो। तो हर एक कमरे में घुसखोरी है तो कहाँ से बढ़िया बनेगा। बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस को लेकर इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव की क्या सरगर्मी है, क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम बिहार के अलग अलग गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। ये विधानसभा रघुनाथपुर है, सीवान जिला है और ये गांव, जिस गांव पे पीछे हम जा रहे हैं, ये रास्ता भी रघुनाथपुर में जाता है। 10 साल से राजद के विधायक हैं यहाँ पर। विधायक जी पिछली बार बस इसलिए जीत गए कि एनडीए में, ऐसा एनडीए के समर्थकों का कहना है कि फूट पड़ गई। चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी को जनता दल यू के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ इस बार होना नहीं है। ये दावा एनडीए के प्रत्याशी और उनके समर्थक कर रहे हैं। लेकिन ये रास्ता देख लीजिए, विकास की तस्वीरों की बातचीत होती है। ये बच्चे अब ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसी रास्ते से जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी यहाँ पर और मिला जुला के 2 घंटे की बारिश हुई। बाबू सुन लो थोड़ा सा सुन लो। क्या नाम है? आशीष यादव। आशीष। हाँ। ये बताओ कि ये रास्ता ऐसे ही है, बनता नहीं है? नहीं, ये कभी नहीं बनता है। मतलब एक बार आए थे, वो वाला रोड बना है और ये वाला रोड ऐसा ही है। यहाँ पे रोज कोई ना कोई गिरता रहता है। जब बारिश होती है तब यहाँ पे पाक कीच हो जाता है। रोज हमें पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, सुबह गिर जाते हैं कौन हम। आया था 2 वाला रोड बना था? ये किशोर मुखिया ने बनवाया था। किशोर मुखिया ने। हाँ। ये गांव रघुनाथपुर है। हाँ, ये रघुनाथपुर गाँव है। हाँ। आइए गांव के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या तस्वीरें हैं। ये संभल कर जाने वाला रास्ता है। अगर यहाँ आप संभल के नहीं गए तो हो सकता है आप फिसल कर गिर जाए, लेकिन यहाँ पर नेताजी जब आएंगे तो मैट बिछ जाएगा और ये कचरा नहीं पता चलेगा। 20 साल के विकास की ये तस्वीर है। इसके लिए स्थानीय विधायक को दोषी माना जा सकता है, लेकिन सांसद तो एनडीए की ही हैं, तो दोषी उनको भी माना जाना चाहिए। क्या इसलिए किसी जगह पर किसी को टिकट न दिया जाए? संभाल के आइएगा, संभाल के आइएगा राहुल जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम संभल के आइए। थोड़ी देरी में हम चले जाएंगे और ये रास्ता है। सोचिए, पूरे गांव का निकास इसी रास्ते, लोग बता रहे हैं, होता है। और अगर आधे घंटे भी बारिश हो जाए तो यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है। और गांव में जैसे जैसे आप एंटर करेंगे, जैसे जैसे आप चलेंगे, उनको ये आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा और आपको इससे होते हुए गुजरना पड़ेगा, इस रास्ते से होते हुए गुजरना पड़ेगा। हाँ, और आप यहाँ से जैसे ही आएंगे, देखिए तुरंत स्लिप ये कर रहा है, तो संभल के एकदम आइए। हल्का सा भी अगर आपसे चूक हुई तो आप स्लिप कर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। इसलिए संभल कर इस गांव में प्रवेश करना है। जो रोज़ यहाँ पर रहते हैं, जो रोज़ आते जाते हैं, उनका अनुभव हो गया है, तो अनुभव की वजह से वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, हम घासों के सहारे, जो घास उग गई हैं उनके सहारे आ रहे हैं और गांव में जो लोग रहते हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या बदला है 20 साल में और क्या बदला है एनडीए की जो विकास वाली सरकार है उसमें। भैया, आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम दिखा रहे हैं, उधर आ रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं कि किधर से आएँ, क्योंकि आप लोगों के पास आने के लिए ये जो जद्दोजहद है, नहीं, हम संभल के आएंगे, गिरेंगे नहीं। अब सरकार ही इतना गिर गई है कि हमें गिरने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हल्का सा भी आप अगर थोड़ी सी गलती की है, नहीं, चलते रहिए, आप चलते रहिए संभल कर। लापरवाही, मतलब कहा जाता है ना कि हाँ, ये भाजपा सरकार का भी विकास है। देखिए, ये चाचा जी बता रहे हैं भाजपा सरकार का विकास है। ये तस्वीर दिखाइए, सड़क नाली में तब्दील हो गई है और ये तब्दील हुई जो सड़क है वो विकास की गाथा लिख रही है, विकास की कहानी लिख रही है। हम इधर से होकर चलेंगे, इधर से होकर इसलिए चलेंगे कि यहाँ कम से कम सुरक्षित मुझे लग रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। अब कई कारण हैं इसके। देखिए, गांव है, गांव गिराव की सड़कें ऐसे ही होती हैं, लेकिन गांव गिराव की सड़कें क्या ऐसी ही होती हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। अब आप सोचिए कि एक सड़क है जो किसी के गांव में, किसी गांव में प्रवेश कर रही है और प्रवेश की स्थिति ये है। अब आप सोचिए कि जिनके दरवाजे पे हम लोग आए हैं उनके दरवाजे पे ईंट पत्थर बिछा हुआ है, लेकिन सड़क पर नहीं बिछा हुआ है। और विकास की तस्वीर की
बात कही जाती है। हाँ भैया बताएं, हॉस्पिटल का गेट जो वाला रास्ता है, ये पूरा बाईपास पूरा चलता है। क्या कह रहे हैं आप बताएं हम। जो हॉस्पिटल से रास्ता चल के आ रहा है, देख रहे हैं नू। ये आगे हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटले वाला रास्ता ये है नू। हम्म। देख लीजिए ये रास्ता। हम्म। ये तो ये मतलब क्यों नहीं बदला? यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं उनकी जिसका सरकार है वही जानता है नू। ये भी भाजपा का सरकार है। अच्छा, रघुनाथपुर में क्या माहौल है इस बार? राजद का है, ओसामा साहब के है। ओसामा साहब हम्म, अभी तो हम राजद लोग- के ही विधायक थे। वो थे, हम्म। लेकिन यहाँ का आदमी जो केंद्र में है वो देखेगा नू कि हाँ उधर से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आएगा नहीं आएगा। तो बस इसलिए राजद के विधायक हैं, इसलिए यहाँ पे विधायक विकास नहीं हुआ, आपका कहना है? वही है नू, वही है नू। ये गांव भी रघुनाथपुर ही हाँ, है, रघुनाथपुर है। विधानसभा भी रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर है। ये नगरीय क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र है? ये पंचायत है? ये शहरी वाला है। ये शहरी है, हाँ, ये शहरी- शहर का हिस्सा है। क्षेत्र। ये नगर परिसर में आता है, नगर पंचायत में आता है। सब वोटर लिस्ट में शहरी क्षेत्र लिखता है हम्म। हम लोग। अच्छा, नहीं मतलब यहाँ मुखिया चुने जाते हैं, पार्षद? मुखिया भी है, जिला परिषद भी है। नहीं, इस गांव में मुखिया भी है, मुखिया है। मुखिया, ये सड़क मुखिया के जिम्मे थी कि पार्षद के? अभी ये तो नहीं बता सकते हैं कि किसके जिम्मे था। थोड़ा हाँ, आपको ये नहीं पता किसके जिम्मे था? ये सड़क तो बनी हुई है। बनी हुई है। हम्म। ये बनी हुई है। इधर सड़क दिखाइए, ये बनी हुई है। एक ये इस पे सड़क भी है, पानी बनी- लगता है, इस पे भी पानी पानी लगता है। लगता है, वो तो दिख रहा है। जिस हिसाब से इसकी दुर्दशा है उससे इसकी स्थिति का आकलन लगाया जा सकता है। इस पे भी पानी लगता है, देखिए वहाँ से लेके और वो मोड़ तक, क्योंकि ऐसा बनाया गया है। ऐसा बनाया गया है। अच्छा, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है, लेकिन रघुनाथपुर में परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 10 साल से राजद के विधायक हैं और काम नहीं होता है विधायक जी के द्वारा। हम और जगहों पे बात किए, भाजपा के कार्यालय पे गए थे तो वो लोग तो कह ही रहे थे, लेकिन और लोग भी कह रहे थे। कह रहे हैं, लेकिन वो आएगा, राजते आएगा यहाँ। और बिहार में कौन आएगा? बिहार में आएगा तेजस्वी आएगा। बिहार में तेजस्वी आएगा। अच्छा, मतलब ये इसलिए कि आप लोग राजद के समर्थक हैं या माहौल ऐसा है? ऐसा नहीं है। आइए भैया। ये बोल रहे हैं, ये 20 साल में वो 20 साल में वो लोग बोल रहा है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या किया है? कुछ नहीं वो तो किया। कह रहे हैं कि विकास हो गया, जंगल राज खत्म हो गया। कुछ नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज था। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन। एक ही मुखिया थी नहीं रहेगा 20 साल। परिवर्तन लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो वो तो कह रहे हैं कि मतलब जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो पूरा जंगल राज था। तो ये क्या है? ये तो 20 साल से नीतीश कुमार का जंगल मंगल राज है कि ये जंगल से भी बदतर है। 20 साल नीतीश कुमार रह गए, बुढ़ा हो गए। अब नया सरकार बनने जा रहा है तेजस्वी का, वही मुख्यमंत्री होंगे। वही मुख्यमंत्री होंगे इस बार। ये मतलब जो आप लोगों का गांव है एकदम शहर से सटा हुआ है, आपको पता है कि ये पंचायत में आता है कि नगर परिषद में आता है? पंचायत में आता है। पंचायत में आता है। तो ये सड़क जिम्मेदारी तो मुखिया की थी। मुखिया किया है। तो मुखिया क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप लोग? नहीं मुखिया बनाए हैं, जाते? वो वाली सड़क जो उधर ये वाली अभी पास नहीं हुआ है। पास नहीं हुआ। तो पूरे गांव के लोगों को जाने का एक रास्ता है कि कुछ ही लोग इस सड़क से आते जाते हैं? रास्ता है ये रास्ता सामान्यतः ये पगडंडी मान लीजिए। पगडंडी मान लीजिए, इससे कम लोग आते जाते हैं। हाँ, इससे कम आते जाते हैं। ये निजी में है, इसलिए ये रास्ता नहीं निकल रहा है। निजी में है मतलब? यहाँ के आदमी का निजी में है यह। अच्छा, वो निजी जमीन है और वो जबरदस्ती रास्ता चल रहा है ये? पगडंडी जो नहीं। हाँ, मतलब मेढ़ टाइप। हाँ, वो पगडंडी कह लीजिए। पगडंडी। अच्छा, तो उसकी वजह ये हाँ, ये भावली भी है। बावली जो भावली जो पानी बहने का रास्ता था। किसी का नाम से नहीं है। अच्छा, किसी के नाम से नहीं है। तो अगर किसी के नाम से नहीं है तो इस पे सड़क तो कम से कम बनी सकती है। पट्टा कटवा लिया है सब। पट्टा, जैसे पट्टा नहीं होता है कि ये हमारा जमीन है, पट्टा कटवा लिया है सब। तो इसलिए रास्ता रुका हुआ है, नहीं तो अस्पताल जाने का रास्ता ये सुलभ हो जाता है। हाँ, लेकिन ये भी रास्ता बहुत बढ़िया नहीं बना है, ये मुखिया जी बनवाए हैं जो। तो हर एक कमरे में घुसखोरी है तो कहाँ से बढ़िया बनेगा? आपके तो विधायक जी जो हैं वो नहीं आते हैं यहाँ पे। विधायक जी तो अब खुदे आप अपना बोरिया बेचारा बांध के बैठ गए। अब क्या करने आएंगे? नहीं मतलब 5 साल आए कि नहीं आए? आए थे लेकिन काम नहीं किए।
काम नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने बदल दिया। हाँ हरिवंश यादव नाम है ना उनका, हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव। तो इस बार बताइए, लोग कह रहे हैं कि अपराधी के बेटे को दिया गया है, साबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है। अपराधी का बेटा है कौन ऐसी का बेटा है, उसमें अपराधी नहीं है, भाजपा वाला अपराधी नहीं है। मैं रघुनाथपुर की बात कर रहा हूँ। ये नहीं नहीं विपक्ष का आरोप नहीं, है। यंग लड़का है, अपराधी नहीं है, हम्म। यंग लड़का है, उसको टिकट चाहिए ही चाहिए। भैया ये बताइए, जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपराधी को लड़ाया जा रहा है। अपराधी नहीं है भाई। हम्म। अपराधी तो अभी मर्डर हुआ 2-3 यहाँ चैनपुर में, तो भाजपा अपराधी नहीं है। कौन किया मर्डर? ये अब हम थोड़ी देखने गए हैं। वो जो अपराधी है उसको कौन बोला है कि अपराधी? उसका बाप था अपराधी, ये थोड़ी है लड़का अपराधी। तो मतलब समर्थन देंगे आप? सपर फुल समर्थन है रघुनाथपुर क्षेत्र से। तो ये रघुनाथपुर गांव है। गांव में घुसते ही कुछ लोग मिले जो ये बता रहे हैं कि इस बार समर्थन आरजेडी को दिया जाएगा, लेकिन जो एनडीए के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि रघुनाथपुर में 10 साल से आरजेडी के विधायक थे और विकास की जो गंगा थी वो इतनी बही कि विकास का सारा काम ही बह गया है। तो अब देखना ये है कि रघुनाथपुर किसे चुनता है। बाकी का आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेधड़क खबर देखते रहिएगा। धन्यवाद।